मैं लुधियाना से डॉक्टर अंशु गुप्ता हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ। ADHD की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। ADHD की फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि ADHD क्या होता है, ADHD के क्या सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे इसका डायग्नोज करते हैं, ADHD की कितनी टाइप्स होती हैं और ADHD होता क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ADHD के ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इसको ट्रीट करना ज़रूरी क्यों है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे की स्कूल से रिपोर्ट आती है कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, बहुत शरारतें कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको डांटना या उसको फटकारना, उसको मारना, और बार बार ये रिपोर्ट रिपीट होती रहती है बच्चे की, और फिर भी बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो हमें सोचना पड़ेगा कि शायद हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, ये छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसका बहुत आसानी से समाधान हो जाता है। तो अगर हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तो क्या पता आपके बच्चे में ADHD की समस्या हो और उसका वो आसानी से ट्रीटमेंट कर दे। ADHD को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इन बच्चों को ट्रीट नहीं करते तो इनमें आगे चलकर और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि बच्चे को रोज़ ये सुनना पड़ता है कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा नहीं करते, पेरेंट्स और टीचर्स के से दोनों तरफ से उसको डांट पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे और स्ट्रेस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, झूठ बोलना, चीज़ें चोरी करना, अथॉरिटीज़ के रूल्स को ना मानना, ऐसे सिम्टम्स बहुत आम इन बच्चों में पाए जाते हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जाता। एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या और कई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन बच्चों में भी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या सब्सटेंस अब्यूज़ की है। बहुत से एडोलसेंट या अडल्ट्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ लेते हैं, जैसे नशे का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं या और नशे करते हैं, उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो ADHD की समस्या पाई जाती है। तो इस वजह से ADHD को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ट्रीटमेंट में दवाइयाँ और नॉन मेडिसिनल मेथड्स दोनों का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा एक बच्चे का जो कि मेरे पास आया था बहुत साल पहले। स्कूल से रेफ़र किया गया था क्योंकि ये बच्चा बहुत शरारती था, क्लास में टिक के नहीं बैठता था, रूल्स को ओबे नहीं करता था, डिफाइंड था, हर चीज़ में ये बहस करता था। तो स्कूल वालों ने इसको रेफ़र किया साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए। जब इसको हमने एवेल्यूएट किया तो इस बच्चे में ADHD की समस्या पाई गई। इसका हमने मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल मेथड्स दोनों से ट्रीटमेंट किया। तो बाद में जाकर ये बच्चे ने IIT का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद मेरा इस बच्चे से कोई संपर्क नहीं रहा, और बहुत सालों बाद ये बच्चा मेरे पास OPD में आता है तो इसके हाथ में रॉकेट्स के मॉडल्स थे। तो ये मुझे बताता है कि सर, मैंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ये रॉकेट डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया है और मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉकेट्स डिज़ाइन करता हूँ। तो इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि इस समस्या का बच्चा अगर प्रॉपर वे में ट्रीट किया गया तो ये लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर जो 6 वोल्ट की बैटरी लगनी चाहिए थी, उसकी बजाय उसके अंदर 12 या 18 वोल्ट की बैटरी है, और इनफैक्ट उससे एक आम बच्चे से उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। बस ज़रूरत है इस एनर्जी को प्रॉपर वे में चैनलाइज करने की, और अगर हम इसको प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं तो ये बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स और वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं। तो इसको ट्रीट हम करते हैं, मेडिसिन जो आती हैं तो वो बहुत सेफ होती हैं। वो ब्रेन CNS स्टिमुलेंट्स हम बोलते हैं इनको, जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और बच्चों की अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डे 1 से रिजल्ट देने लग जाती हैं, कि जो बच्चे क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हो रहे होते हैं वो A ग्रेडर्स या O ग्रेडर्स तक भी बन जाते हैं। और फर्स्ट वीक के अंदर ही हमें पेरेंट्स आके बताते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छा चेंज देखा है हमने। तो सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। साइड इफ़ेक्ट्स इन ये मेडिसिन बड़ी सेफ होती हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, और अगर कभी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स आते भी हैं तो बड़े आसानी से वो ट्रीट हो जाते हैं, और इनकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो मेडिसिन के अलावा इसके अंदर बहुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ हैं। बिहेवियर थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में बच्चे को हर अच्छे कार्य के लिए कुछ ना कुछ टोकन्स दिए जाते हैं। ये टोकन जरूरी नहीं कि मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स हों, इसके अंदर एप्रिसिएशन, प्रेज, स्टार्स या स्माइलिंग फेस जैसे क्लास में टीचर्स भी देती हैं, रेड स्टार दे दिया अच्छे काम के लिए। तो ये
टोकन्स दिए जाते हैं ताकि जो अच्छा बिहेवियर है वो रिपीट हो और नेगेटिव बिहेवियर्स अपने आप कम होते रहें। इसके अलावा और सारी बिहेवियर थेरेपीज होती हैं जो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से हम बनाते हैं। पर सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स का समय। समय सबसे बड़ी थेरेपी है। अगर पेरेंट्स के पास समय है तो वो बच्चे की बिहेवियर थेरेपीज को करेंगे, क्योंकि जो थेरेपीज है वो पेरेंट्स ने फॉलो करनी है। हमने उनको सिर्फ ट्रेन करना है इन थेरेपीज के लिए, और कुछ महीनों में ये थेरेपीज रिजल्ट देती हैं। इसके अंदर और थेरेपीज हम करते हैं, जैसे कि एक कॉइन थेरेपी है कि बच्चे को हम कॉइन्स एक सीरीज में लगा देते हैं। जैसे 50 पैसा का कॉइन लगा दिया, 10 रुपीज़ का कॉइन लगा दिया, 2 रुपीज़ का कॉइन, फिर 5 रुपीज़ का कॉइन, एक सीरीज में रख दिया। फिर बच्चे को कहते हैं कि आप इस पैटर्न को, फिर हम हटा देते हैं और कहते हैं कि आप इस पैटर्न को रिपीट कीजिए, आप वैसी सीरीज में लगाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे की अटेंशन कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसकी मेमोरी बढ़ती है। और स्टॉप वॉच भी हम यूज़ कर सकते हैं और देखेंगे कि वो कितने समय में ये कार्य करता है, और विद टाइम उसकी ये स्पीड इंप्रूव होती है। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे के साथ आप टंग ट्विस्टर्स प्ले कर सकते हैं, रिडल्स पूछ सकते हैं उससे, क्रॉसवर्ड पजल्स आती हैं वो सॉल्व करने के उसको इंकरेज करें, और स्पॉट द डिफरेंसेस, जैसे 2 पिक्चर्स हैं उसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं वो बच्चा करता है। मतलब बहुत सारी हम गेम्स प्ले कर सकते हैं जो कि एक फ़न भी बन जाता है और बच्चा इससे सीखता भी है। फिर जैसे मैथमेटिकल गेम्स हैं, जैसे आपने सीरीज बोली 1 2 4, बच्चा 3 बोलेगा, फिर आप बोलेंगे 5 6 8, उसने 7 बोला, तो ऐसे वो लर्न करता है। फिर हम उसको न्यूज़पेपर दे सकते हैं, उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आप जो भी एंड वर्ड्स हैं एक पेज पे वो सर्कल कीजिए, जो एल से शुरू होते हैं वर्ड्स वो सर्कल कीजिए। उसकी वर्ड पावर बढ़ती है और वो कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन उसका बढ़ जाता है। फिर आप 2 के टेबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं 2 4 8, बच्चा 6 बोलता है, ताकि वो टेबल्स भी सीख जाता है इस बहाने और उसका अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी गेम्स और टेक्निक्स हैं जिससे बहुत आसानी से हम बच्चों में ये फॉलो कर सकते हैं। पर ये बात याद रखें कि आपको समय लगाना पड़ेगा, और इन चीज़ों का रिजल्ट कुछ महीनों में आता है, एकदम मैजिक क्योर नहीं हो सकता। इसके अलावा पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे से होता है कि क्या बच्चे को खाने में क्या दिया जाए। एक वेल बैलेंस डाइट जिसमें आलमंड्स भी हैं, वॉलनट्स भी हैं और प्रोटीन डाइट भी है, वो सब देनी ज़रूरी है। अवॉइड करना क्या है, अवॉइड आपने चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड्स, हाई कैलोरी डाइट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बच्चों को फिजिकल गेम खेलने के लिए इंकरेज करें। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि जो बच्चे 2 से 3 घंटे टीवी या मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में उनमें इनअटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ज़रूरत है बच्चों को मोबाइल्स और टीवी से दूर रखना, ताकि वो अधिक समय फिजिकल गेम्स में इंजॉय करें। फिर नींद का बहुत अच्छा रोल है कि अगर बच्चे 7 से 9 घंटे सोते हैं और रेगुलर पैटर्न में सोते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सोते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, तो उनमें ADHD के सिम्टम्स कम पाए जाते हैं, उनका माइंड रिलैक्स होता है और वो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो ये थी कुछ सिंपल टेक्निक्स जिसके लिए आप देख सकते हैं कि बच्चों में बहुत सारा हम चेंज लेकर आ सकते हैं। और अगर आप ज़रूरत सिर्फ ये है कि पेरेंट्स के लिए कि सही समय पर इसको डायग्नोज करवाना और इसको रिकॉग्नाइज करना, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। नॉन ADHD और ADHD बच्चों के अंदर बड़ी एक छोटी सी लाइन होती है डिमार्केशन की, कि बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। पर अगर आपको ये नॉलेज होगी कि ADHD क्या है, तब आप डॉक्टर के पास जाकर, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इसको एवेलुएट करवाएंगे और वो अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बाद में ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ADHD से कोई घबराने की बात नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है, समस्या है, जिसका सही समय पर अगर ट्रीटमेंट हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू।